ये देखिए, तुलसी का पत्ता बहुत ही बढ़िया एंटीसेप्टिक होता है। हम इसको आपके घाव पर लगाएंगे ना तो आपके इन्फेक्शन का खतरा एकदम ही खत्म हो जाएगा, ठीक है? लेकिन उसके लिए आपको अपना शर्ट निकालना पड़ेगा। नहीं, हम शर्ट नहीं उतार सकते। अरे शर्माइए मत, हमें डॉक्टर समझ लीजिए अपना। और अगर डॉक्टर से शर्माइएगा तो फिर कैसे काम चलेगा बताइए? बैठिए, हम लगा देते हैं। ये हमें दीजिए, बैठिए। हाँ, चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं हमारे बचपन की। हमारी एक दोस्त है मेघना, हम दोनों खेल रहे थे तो उसने गुस्से में आके हमारी गुड़िया तोड़ दी और हमने भी क्या किया, गुस्से में उसे पलट के धक्का मारा उसकी चोटी खींच के। और जानते क्या हुआ, वो जोर से एक पत्थर पर गिर गई और पत्थर इतना नुकीला था कि जाके सीधा उसके हाथ में घुस गया। खून के फव्वारे निकलने लगे थे और ये देखकर ना हम बहुत ही डर गए थे कि अगर हमारी मदर इंडिया को पता चलता ना तो वो हमें बहुत ही पीटती। इसलिए जानते हैं हमने क्या किया, हमने जोर से उसके पत्थर को पकड़ा और एकदम खींच दिया। बहुत स्मार्ट हो। अब हम समझे कि तुम्हारी अम्मा तुम्हें पगलेट क्यों कहती है। आपको जो समझना है समझिए, हमने आपकी जान बचाई और जो आपने हमारी गुड्डू से जान बचाई, अब हिसाब बराबर। चलो, आखिर में तुमने मान ही लिया कि हमने तुम्हें गुड्डू से बचाया था। ये क्या कर रही हो? अभी इलाज बाकी है, घूमिए घूमिए। घूमिए। ईशान सर, हम यहाँ आपके साथ तब तक ही हैं जब तक आपकी मदद के लिए आपकी टीम नहीं आ जाती, फिर हम चले जाएंगे। और हाँ, आपका ये जो घाव है ना, ये बहुत ही गहरा है, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए जब यहाँ से जाएंगे ना तो फौरन अस्पताल जाना सबसे पहले, टिटनेस का टीका लेने, समझे आप? और कोई लापरवाही नहीं। काश हमारा फोन हमारे पास रहता। ईशान प्लीज फोन उठाओ। ईशान, ईशान। Call being forwarded to voicemail. The person you are trying to reach is not available at the tone. Please record your message. ईशान, दिल पर पत्थर रखकर मैंने ये शादी तो कर ली, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ एकदम आग में चलने जैसा है। मुझे हर कदम पर सिर्फ तुम्हारी याद आ रही है। मैंने सोचा था कि ये सब कुछ मेरे लिए बहुत आसान होगा, लेकिन ये जरा सा भी आसान नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं इस रिश्ते को कैसे निभा पाऊंगी। वंदिका, नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, वो एक्चुअली मेरा ड्रेस ही नहीं मिल रहा है। पता नहीं माँ ने किस सूटकेस में रख दिया है। अवंतिका, ये हमारे शादी की रिचुअल्स है और इसमें ड्रेस से ज्यादा इमोशंस की जरूरत है। हम नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम प्लीज जल्दी आ जाओ। हाँ, मैं आती हूँ।
कहीं राघव ने ईशान को भेजते हुए वो वॉइस मैसेज सुन तो नहीं लिया? अबे कब तक रहोगे हमें अंदर? बाहर निकालो तुरंत। अरे मिश्रा जी खोलिए ना। भैया जी, हमारी माँ ने भी समझा कहा लोगों को पाल के रखा है। एक काम भी ढंग से ना हो पा रहा उनसे। हाँ? तो नींद आ रही है और ऊपर से इसके खर्राटे। क्या कर रहे हैं? ये तो ना सच में कुंभकर्ण के अवतार निकले। मौका मिला नहीं, ये पैर पसारकर सो गए और ऊपर से इतनी जोर से खर्राटे। दूसरों की तो कोई चिंता ही नहीं है। एक तो पहले से हम इतना थके हुए, दूसरा मदर इंडिया की टेंशन और तीसरा ये इतनी जोर से खर्राटे। अब ये जो नाक से धुन बना रहे हैं इसमें नाचे या फिर सोए। क्या कर रहे हैं? इनका ना मुंह देख घुमा देते हैं, तभी थोड़ा साउंड पोल्यूशन कम होगा। पूरी की पूरी आफत की पुड़िया हो तुम। ऐसे कौन करता है? और अगर हमारा दम घुट जाता तो? अगर आप खर्राटे लेना बंद नहीं करते ना तो हम खुद आपका दम घोट देते, समझे आप? खराटे और हम कभी नहीं। तो फिर आपको ये पता ही नहीं है कि अपने खर्राटे इंसान खुद नहीं सुन सकता है। और हाँ, हम सही कह रहे हैं। अगर किसी तीसरे इंसान को पूछ लेंगे ना आपकी आवाज रिकॉर्ड करवा के खर्राटों की, तो वो ये अंतर नहीं बता पाएगा कि आपके खर्राटों की आवाज है या फिर खेत में चलते हुए ट्रैक्टर की, समझे आप? एक तो इतना भूख लग रहा है और ऊपर से ये उनके खर्राटों की आवाज। अरे सीधा सीधा बोलो ना कि भूख लगी है। ये लो, अब हमारा दिमाग छोड़ के इसे खाओ। ये था आपके पास तो पहले का ही नहीं बताए? खाना है तो खाओ, नहीं तो हाँ, खाना है ना। थैंक यू, सच में बहुत ही भूख लगा था। पियो, हम तुम्हें थैंक यू बोलना चाहते। आज तुमने हमारी 3 बार जान बचाई। पहले बम से और दूसरी बार घाव से कांच निकाल दी और तीसरी बार इतनी भूख लगने के बाद भी हमें ना खाने के लिए। वैसे ना हमारा तो संयोग था कि हमारे पास प्रोटीन बार था, नहीं तो हमें ही खा जाती। वैसे आपको एक बात बताएं, इस दुनिया में ना संयोग जैसा कुछ नहीं होता सर। हर कारण के पीछे कोई ना कोई कारक जरूर होता है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।